नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक हितकारिणी प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय। मेरा आज का विषय है समावेशी शिक्षा में निर्देशन व परामर्श। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा को हमारे मुख्य अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। अतः प्रत्येक बालक को यह अधिकार है कि वह शिक्षा द्वारा अपना विकास अपनी स्वयं की क्षमताओं के अनुसार करे। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, अतः सामान्य बालकों के अतिरिक्त अन्य बालक जो विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसी उद्देश्य से ऐसी शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसमें सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह व्यवस्था ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले एवं वंचित बालकों, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक किसी भी रूप में वंचित हों, उनकी शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। परंतु विशेष आवश्यकता वाले बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें समय समय पर निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता सामान्य बालकों से अधिक होती है। इसके पहले कि हम समावेशी शिक्षा में निर्देशन व परामर्श को समझें, हमारे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर निर्देशन व परामर्श का अर्थ क्या है। निर्देशन को अंग्रेजी में गाइडेंस कहते हैं, जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। इसमें किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस अनुभवी व्यक्ति को ही निर्देशक कहते हैं। निर्देशन में जरूरी नहीं कि जो मार्ग निर्देशक द्वारा सुझाया गया हो उसे निर्देशन प्राप्त करने वाला माने। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसके दिए गए सुझाव को माने या ना माने। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है कि वो अपनी जन्मजात व अर्जित क्षमताओं को जान सके व उनका उपयोग कर अपनी समस्याओं को हल कर सके। अर्थात निर्देशन व्यक्ति को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। इस सहायता द्वारा व्यक्ति स्वयं के साथ, दूसरों के साथ तथा परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। निर्देशन के उद्देश्य। निर्देशन का पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान के योग्य बालकों को बनाना। बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास में आने वाली परेशानियों को दूर करने में निर्देशक सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है वातावरण से समुचित समायोजन हेतु सहायता। जिस एनवायरनमेंट में बालक रह रहा है वहाँ पर वो किस तरीके से एडजस्ट कर सकता है, इस हेतु निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड है योग्यता अनुसार शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्रदान करना। बालकों में निहित योग्यताओं के अनुसार उनके विषयों का चयन करने व उनके व्यवसायों का चयन करने की जानकारी निर्देशन प्रक्रिया में दी जाती है। नेक्स्ट है व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना। बालक में कौन कौन सी योग्यताएं हैं तथा उनके पास किस काम को करने की कितनी स्ट्रेंथ है, इससे परिचित कराना भी निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है, ताकि बालक अपनी शक्तियों को पहचान कर उसके अनुरूप कार्य कर सके। नेक्स्ट है निहित विशेषताओं के विकास में सहायता प्रदान करना। बालक में जो योग्यता निहित हैं, उन योग्यताओं को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, निर्देशन के द्वारा इसमें भी सहायता प्राप्त होती है।
निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन एवं व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन विद्यालय व महाविद्यालयों में विषयों का चयन करने में, पाठ्यक्रम का चयन करने में व पाठ्य सहगामी क्रियाओं के समायोजन में, विद्यालय में संतोषजनक प्रगति करने में तथा विद्यालय में समायोजन स्थापित करने में शैक्षिक निर्देशन का प्रयोग किया जाता है या शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन। व्यवसाय का चयन करने में, व्यवसाय की तैयारी करने में तथा उस व्यवसाय या नौकरी में प्रवेश करने के लिए, व्यवसाय के कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए व व्यक्ति की योग्यताओं से परिचित कराने के लिए व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। थर्ड है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्ति की संवेगात्मक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाता है। उसके द्वंद्व अर्थात कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशन एवं कुसमायोजन को कम करने व समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन या व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने में निर्देशन हमारी मदद करता है। परामर्श। परामर्श को अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं, जिसका अर्थ राय, मशवरा, सुझाव या सलाह लेना या देना होता है। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो एक कुशल व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार दी जाती है। परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है। परामर्श के 3 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है समस्या से घिरा व्यक्ति अर्थात परामर्श प्रार्थी। दूसरा है वो व्यक्ति जो समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करता है अर्थात परामर्शदाता। थर्ड है परामर्श प्रार्थी व परामर्शदाता के मध्य प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप परामर्श प्रार्थी में कुछ वांछनीय परिवर्तन होते हैं। A.K. जोन्स ने परामर्श की निम्न परिभाषा दी है। परामर्श वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक छात्र व्यवहारों को सीखने अथवा परिवर्तन करने और विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करने में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ कार्य करता है, जिससे वो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिकार रख सके। परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध या स्वयं को जानना होता है। इसके द्वारा प्रार्थी को यह बोध कराया जाता है कि वो क्या कर सकता है। दोनों के सम्मिलित प्रयास से व्यक्ति अपने आप को समझने का प्रयास करता है तथा उस मार्ग का पता लगाता है जिस पर उसे आना है और समस्या के समाधान हेतु आत्मविश्वास जगाना है। परामर्श में प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक होता है। परामर्श के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है आत्मज्ञान प्रदान करना। परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना है। परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति को स्वयं के बारे में जानने, शक्ति, योग्यता आदि को पहचानने के लिए होती है। नेक्स्ट है आत्म स्वीकृति का विकास करना। व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व को स्वीकार करना ही आत्म स्वीकृति है, अर्थात स्वयं का मूल्यांकन कर अपने यथार्थ रूप को स्वीकृति देना या स्वीकार करना परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। थर्ड है सामाजिक सामंजस्य का विकास करना। व्यक्ति की विभिन्न समस्याएं समाज से उचित समायोजन स्थापित न कर पाने के कारण ही होती हैं। कभी कभी समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के कारण उसे व्यक्तिगत भावनाओं व स्वार्थों के बीच संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उसमें समायोजन स्थापित करने की समस्या उत्पन्न होती है। परामर्श द्वारा समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। परामर्श के प्रकार।
परामर्श के अनेक तरीके होते हैं। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता व परामर्श प्रार्थी की अलग अलग स्थितियां व भूमिकाएं होती हैं। इन्हीं के आधार पर परामर्श के प्रकारों का निर्धारण होता है। मुख्य रूप से परामर्श के 3 प्रकार होते हैं। पहला है निर्देशात्मक या प्रत्यक्ष परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा उसके व्यवहार में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इस परामर्श में परामर्शदाता की मुख्य भूमिका होती है, इसीलिए इसे परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें परामर्श प्रार्थी की अपेक्षा समस्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए यह समस्या प्रधान होता है। नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक परामर्श या अप्रत्यक्ष परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इस प्रकार के परामर्श का उद्देश्य परामर्शदाता द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना व ऐसी तकनीकों का उपयोग करना होता है जिससे परामर्श प्रार्थी को अपनी राय चुनने, उस पर चलने व अपनी समस्याओं को हल करने में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। इस परामर्श में समस्या से अधिक परामर्श प्रार्थी को महत्व दिया जाता है, अतः ये परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट है समन्वित परामर्श, एक्लेक्टिक काउंसलिंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह परामर्श निर्देशात्मक व अनिर्देशात्मक अर्थात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परामर्श का मिला जुला या समन्वित रूप रहता है। कभी कभी किसी समस्या का समाधान में किसी एक प्रकार की परामर्श प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सकता, उस समय परामर्शदाता समय व परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों का प्रयोग कर परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट है निर्देशन व परामर्श में अंतर। निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि परामर्श केवल वैयक्तिक रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, जबकि परामर्श की आवश्यकता केवल तब होती है जब व्यक्ति गंभीर समस्या से ग्रसित होता है। निर्देशन वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों रूपों में दिया जाता है, जबकि परामर्श केवल वैयक्तिक रूप से ही दिया जाता है। निर्देशन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि परामर्श की आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें गंभीर शैक्षिक, व्यावसायिक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्देशन समय, शक्ति तथा वित्तीय रूप से मितव्ययी होता है, अर्थात निर्देशन में समय की बचत होती है, शक्ति कम लगती है तथा आर्थिक रूप से भी ये मितव्ययी होता है, जबकि परामर्श में व्यक्तिगत रूप से कार्य किया जाता है, इसलिए परामर्श में समय अधिक तथा खर्च भी अधिक लगता है। निर्देशन प्रदान करने हेतु साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्देशक के पास जाकर अपनी समस्या बताता है और उससे समाधान प्राप्त कर लेता है, जबकि परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक होता है, क्योंकि साक्षात्कार के द्वारा ही अनेक साक्षात्कार के बाद ही परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्या को सुलझाने के लिए सक्षम बनाता है। निर्देशन व्यक्ति की क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों एवं योग्यताओं को पहचानने तथा उसका उपयोग कर खुद का तथा समाज का विकास करने में मदद करता है। परामर्श व्यक्तियों की समस्या को दूर करके उसे तनाव मुक्त बनाता है तथा जीवन की नई राह दिखाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा में
निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं एक साथ कार्य करती हैं। ये एक संगठित क्रियाकलाप है जो समावेशी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करती है। वैसे तो ये सेवाएं विद्यार्थियों के लिए ही होती हैं, अतः इन विद्यालयों में इन सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। निर्देशन में निम्न प्रकार की सेवाएं काम करती हैं। पहला है डाटा संग्रह सेवा। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के विषय में डेटा कलेक्शन किया जाता है, जिनमें निम्न सूचनाएं रहती हैं। पहला है सामान्य सूचनाएं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, मनोवैज्ञानिक जानकारियां जैसे बुद्धिलब्धि, रुचियां आदि। इसके अलावा सामाजिक पर्यावरण की सूचनाएं जैसे रहन सहन की आदतें, अवकाश के समय का सदुपयोग, विश्वास और बालक के जीवन मूल्य। इसके अतिरिक्त शैक्षिक उपलब्धि व भावी योजनाओं की जानकारी भी एकत्र की जाती है। दूसरा है व्यावसायिक तैयारी सेवा। इसमें व्यावसायिक सूचनाओं में किसी व्यवसाय एवं कार्य से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री का समावेश किया जाता है। इसमें वे समस्त सूचनाएं आ जाती हैं जिन्हें कोई छात्र व्यवसाय या कार्य में जाने के पहले ज्ञात करना चाहता है। नेक्स्ट है आत्मसूची सेवा। आत्मसूची सेवा का प्रमुख उद्देश्य छात्र को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना है जिससे वो अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का परिचय प्राप्त कर सके। वो अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं, कमियों, बाधाओं, सामर्थ्य एवं शक्तियों को जान सके। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय तैयारी सेवा या व्यवसाय सूचना सेवा। छात्रों तथा उनके अभिभावकों को छात्र में निहित रुचियों, अभियोग्यताओं व प्रतिभाओं का ज्ञान कराकर भावी व्यावसायिक तथा शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का मौका देना ही इस सेवा का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है परामर्श सेवा। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम में परामर्श सेवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस सेवा का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को यह समझाना कि वो क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए, परामर्श प्रार्थी के उत्तम गुणों को परिपक्व करना, परामर्श प्रार्थी की कठिनाइयों को विवेकपूर्ण ढंग से दूर करना तथा आत्मज्ञान के आधार पर छात्र को अपने निर्णयों और योजनाओं को बनाकर अपने उत्तरदायित्व को पहचानने एवं अपने अवसरों एवं चयन को समझकर उसके अनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है नियुक्ति सेवा। नियुक्ति सेवा छात्र की योग्यता व व्यक्तित्व संबंधी गुणों के अनुसार उचित स्थान पर नियुक्ति कराने से संबंधित होती है। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवा। अनुवर्ती सेवा का गठन छात्रों को विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या जीविका में उत्तम समायोजन में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है। नियुक्ति सेवा के मूल्यांकन में अनुगामी सेवा महत्वपूर्ण योगदान देती है। लास्ट है मूल्यांकन तथा अनुसंधान सेवा। प्रत्येक निर्देशन कार्यक्रम के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के उपरांत उसके मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण निर्देशन में मूल्यांकन व अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्देशन व मूल्यांकन में अनुसंधान कर उसके द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है समावेशी विद्यार्थियों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए निर्देशन एवं परामर्श की सेवाएं ली जाती हैं, जो निम्न बातों में छात्रों की सहायता करती हैं। पहला है स्वक्षमताओं की पहचान।
छात्रों को उनकी स्वक्षमताओं की अनुभूति कराकर उनके परस्पर विकास हेतु उचित निर्देशन एवं परामर्श देना ही निर्देशन का कार्य होता है। नेक्स्ट है, छात्रों की समस्याओं का निदान करने के लिए प्रायः वे विद्यार्थी जो विभिन्न आवश्यकता वाले होते हैं, उनके समक्ष विभिन्न शिक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके निदान के लिए बालक को निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और वो निर्देशन व परामर्श की सहायता से अपनी समस्याओं का समाधान करता है। विद्यार्थियों में आपसी सहयोग। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के मध्य सहयोग का विकास करना है। ऐसे छात्र जो सामान्य हैं तथा साथ में ऐसे छात्र जो विशेष आवश्यकता वाले उनके साथ शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, उन दोनों में मित्रता तथा अध्यापकों एवं पर्यावरण से समायोजन स्थापित करने में निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, शैक्षिक व व्यावसायिक विकास के लिए निर्देशन एवं परामर्श शैक्षिक व व्यवसाय संबंधी जानकारी भी बालकों को प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में किन विषयों का चयन करें, कौन से विद्यालय का चयन करें तथा किस व्यवसाय का चयन करें, जिसके लिए उसे शैक्षिक विषयों को पढ़ना आवश्यक होता है, तो पहले से ही जिस व्यवसाय का चयन विद्यार्थी करना चाहता है, उससे संबंधित विषयों का चयन करने में, व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने में, व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं आदि के बारे में व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श सहायता प्रदान करता है। लास्ट है, नई चुनौती को स्वीकार करने में। जब बालक के सामने कोई नई चुनौती आ जाती है तो वो घबरा जाता है। इस हेतु निर्देशन व परामर्श का सहारा लेता है। तो निर्देशन व परामर्श के द्वारा निर्देशक व परामर्श उसको इस योग्य बनाता है कि वो नई चुनौती को स्वीकार कर सके तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। थैंक यू।